बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कल के व्यू के लिए। जैसा कि हमने देखा था कल ऑलरेडी निफ्टी में जो है अच्छी खासी हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, बट हमने आज क्या देखा, एक तो लोअर साइड से गैप अप ओपनिंग मिली हमें एंड उसके बाद जो है लगातार निफ्टी में स्ट्रेंथ बनती गई एंड निफ्टी एक टाइम पे जो है हाई साइड पे चला गया और कम से कम उसने जो है 210 पॉइंट की रैली दिखाई। अब निफ्टी ने तो रैली दिखा दी, अब बैंक निफ्टी में क्या होगा। कल के दिन में बैंक निफ्टी ने भी जो है 600 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली दिखाई। और अगर मैं बात करूं कल के दिन के लिए, तो कल के दिन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा, हमने वही चीज़ डिस्कस करनी है कि कल के दिन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अभी जो है क्लोजिंग है 44,360 पे। निफ्टी की बात करें तो 19,689 पे क्लोजिंग है। दोनों हाई साइड पे क्लोजिंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो आपको जो है लेवल जो वॉच आउट करने पड़ेंगे, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मोस्टली जितने भी लेवल्स हमने अभी तक देखे हैं वो सारे बिल्कुल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है एंड लेवल जो है टाइम टू टाइम जब जब हिट होंगे आपको एक नया लेवल जो है बनता हुआ दिखेगा। एंड सबसे बड़ी बात, अगर ट्रेडर्स ने वॉच करी होगी निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो सबसे ज़्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने देखा होगा सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में। निफ्टी की अगर मैं बात करूं उसने तो एक अपना लेवल बनाया, बट बैंक निफ्टी में हम मई से अगर मैं बात करूं, मई में हमने जो है 43,500 का लो मारा था। उसके बाद हमने 1000 पॉइंट अपसाइड दिखाई मई में 44,500 की। देन हमने उसके बाद अगर मैं बात करूं जून में फिर हमने 43,500 से 600 का लो मारा और उसके बाद हमने हाई दिखाई 45,000 की। फिर हमने जुलाई में जो है 4300 के बिल्कुल लो से फिर हमने हाई बनाया अपना 46,300 का। फिर अगस्त की बात करें, अगस्त में फिर हमने कंसोलिडेट किया और 46,000 से हम वापस 43,500 या 600 के पास आए। एंड उसके बाद वापस हमने जो है सितंबर में हाई मारा, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त में हम लो पे थे, हमने एक बार हाई मारा था। उसके बाद हम वापस से जो है सितंबर की बात करूं तो सितंबर में हमने 43,300 का लो से हमने हाई मारा 46,200 300 का। देन उसके बाद हम वापस हमने सितंबर में ही वापस 46,300 से लेके हमने 43,300 का लो मारा। अब एक दिन में हमने जो है दो बारी जो है ये, और एक मंथ में हमने सितंबर में दो बार ये मूव देखे। एंड अगर बात करें हम तो काफ़ी टाइम से पिछले 6 महीने से हम जो है एक हमने हमारा रेजिस्टेंस जो एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है 6 महीने से, हम 43,300 से लेके 500 से लेके 46,300 के बीच में हम घूम रहे हैं 6 महीने में। अब ये महीना या अगला महीना जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ब्रेकआउट के लिए। निफ्टी के भी अगर मैं बात करूँ, निफ्टी में हमने तेज़ी दिखाई, निफ्टी में हमने ब्रेकआउट दिया 19,900 का जो हमने हाई मारा था उसको हमने तोड़ के 20,200 किया। एंड बैंक निफ्टी में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है हमारा 19,250 का, बट वो हम अभी तक प्रोटेक्ट करके रखे हैं। और वैसा ही हमने आज के दिन में भी अगर देखोगे आप, कल के दिन में जो हमने लो मारा था वो 43,700 के आसपास का था। एंड आज हमने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ से हम लगातार ऊपर की साइड ही बने हुए थे। एंड हमने आज जो है 44,500 ऑलमोस्ट टच कर लिया था। अब हमने बॉटम बना दिया अक्टूबर में भी दो बारी 43,800 के पास हम जो है दो बारी जा चुके हैं। अब क्या हो सकता है उसी चीज़ पे हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में अगर आपने कोई भी ट्रेड लेना है अप साइड के लिए, तो कल का बस वेट कर लो। अगर 19,800 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है या हम उसके ऊपर सस्टेन करते हैं ओपनिंग के बाद, तो फिर आप जो है कोई भी 19,800 या 19,900 या 19,700 जो आपके बजट में आए वो कॉल लेके छोड़ दो। आपको 20,300 से लेके 20,500 अगले एक हफ्ते तक मिल जाएगा। कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है पूरे हफ्ते में। एक सिंपल सा लेवल आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 19,300 का लेवल 19,800 यानी 19,800 का लेवल अगर हम कल के दिन में तोड़ देते हैं अब साइड पे और उसके ऊपर ही हम क्लोजिंग देते हैं और उसके ऊपर ही हम सस्टेन रहते हैं कल के दिन में, तो बस आप आंखें बंद करके 19,700 800 900 जो ठीक लगे, जो बजट में आए, 19,500 600 700 800 जो आपके बजट में आए वो वाली कॉल उठा लो और उसको छोड़ दो पूरे वीक के लिए।
आपकी जो 100 रुपये वाली कॉल होगी वो कम से कम देखोगे तो 500 रुपये तक जो है जा सकती है बड़े आराम से। तो आपको अगर ये चीज़ भी याद रखना, एसएल वापस आप, लेकिन फिर भी जो है एसएल ज़रूर रख लेना। वैसे तो एसएल हिट होगा नहीं, बट फिर भी जो भी आप कॉल लोगे उसका 50% एसएल रख लेना। 500% की रिटर्न आपको मिलेगी और 50% का आपका एसएल रहेगा। यानी 100 रुपये में अगर कोई चीज़ खरीदी है तो 50 रुपये का एसएल रहेगा और वो कॉल आपकी 500 रुपये होगी। ये मैंने बता दिया आपको। अब आपके ऊपर आप कौन सी कॉल उठाते हो। अगर आप 150 वाली कॉल उठाते हो तो 75 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा। अगर आप 200 वाली उठाते हो तो 100 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा। निफ्टी में एसएल बड़ा रखना पड़ेगा। आजकल जो मार्केट है उसमें आपको एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रख लो। वरना आपका छोटा एसएल रखोगे 20 से 30 पॉइंट का, वो बार बार हिट होता रहेगा। आप उस 2 बार या 3 बार ट्रेड करोगे 20-20 पॉइंट के एसएल के साथ तो 60 पॉइंट तो आपके वैसे ही हिट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है एक बार ही आप एसएल रखो, होल्ड रखो। और ऐसा नहीं है कि वो हिट हो जाएगा, जब लगेगी मूवमेंट डाउन साइड की तो ये है कि अगर हम 19,700 को तोड़ के वापस नीचे आ जाए तब आप उससे एग्जिट कर जाओ। लेकिन अगर हम 19,800 के ऊपर ही बने हुए हैं तो आपको फिर कोई भी जो है ट्रेड कर लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली बस एक अपसाइड का ट्रेड लेना है, पूरे वीक छोड़ देना है। मतलब ये है जो अभी तक आपने जितने भी अपने लॉस करे होंगे ना, आपके 50% लॉस कवर हो जाएंगे अगर आपके पास लॉट अच्छे होंगे। जैसे मैं 20, 30, 50 लॉट से कंपनी लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट भी जो है कम से कम 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख का होता है। और ऑलरेडी मैंने बताया था कि मुझे अक्टूबर तक कम से कम 10 लाख प्रॉफिट अर्न करना है। 8 लाख मेरा प्रॉफिट हो चुका है। मैं बाकी प्रॉफिट जो है अगले वीक में शो करूँगा, 31 अक्टूबर को भी शो करूँगा। और इस बार मुझे लगता है हमारा प्रॉफिट कम से कम 15 लाख तक जो है चला जाएगा। पेड मेंबर सब, फ्री मेंबर सब कमा रहे हैं। बीच में हमने 1-2 दिन में थोड़ा सा लॉस खाया था जब मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो गई थी, बट उसके बाद वापस से हम जो है अपने ग्रीन डेज में आ चुके हैं। ये है निफ्टी में 19,800 के ऊपर फुल्ली बुलिश, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सीधा 20,500 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे एक हफ्ते के अंदर। और लेना नेक्स्ट वीक की कॉल, इस वीक की कॉल मत लेना, नेक्स्ट वीक की कॉल लेना, वो उसमें प्रॉफिट होगा। जो परसों एक्सपायरी है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है उसमें भी प्रॉफिट होगा अगर 19,800 के ऊपर रहेगा मार्केट, बट नेक्स्ट वीक की लोगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। इस वीक की अगर कोई लोगे तो आउट ऑफ द मनी वाली कॉल लेना, जैसे 20,000 का सीई, और उसको छोड़ देना 25-30 रुपये में आपको मिलेगी और वो 100-200 रुपये आपकी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा। हमने उसके बाद जो हमारा 43,500 का था उससे हम एग्जिट हो गए, क्योंकि ऑलरेडी हम नीचे थे तो मैंने एग्जिट करवा दिया था काफ़ियों को। तो जो एग्जिट हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ वो देख लेंगे। 13 पॉइंट का एसएल, क्योंकि हमने एक बार ही 43,500 का जो हमने पुट था हमारा, वो हमने पहले बाई किया था 30 रुपये में, जो हमने सेल किया था ऑलमोस्ट कम से कम हमने 100 रुपये से ऊपर में, यानी 110-120 पे। उसके बाद वापस हमने जो है 100 रुपये के आसपास लिया था और उसको हमने जो है बेच दिया था। जो काफ़ी मेंबर थे उन्होंने फिर ख़रीदा था और उन्होंने जो है, अब थोड़ा सा नीचे आ गया मार्केट तो लॉस हुआ होगा, बट हमने जो है कल से होल्ड रखा था, क्योंकि मार्केट में अगर आप हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क वाले मार्केट में ही आपको जो है बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी को बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। हम रिस्क लेते हैं तो हम 1.5-2 लाख रुपए छापते हैं, वरना अगर मैं बात करूँ तो 10,000 रुपये ना मैं बिना रिस्क के आराम से कमा लेता हूँ। बट आदत ऐसी पड़ गई है कि 1.5-2 लाख तक अगर प्रॉफिट ना आए ना तो कुछ दिखता ही नहीं है। अब देखो 12,000 का प्रॉफिट आ रहा था, ऑलमोस्ट सारा लॉस रिकवर हो गया था मेरा जो मैंने लिया था, बट मैंने फिर भी इसको छोड़ दिया कि चलो कल के लिए देखेंगे, बड़ा प्रॉफिट आएगा लात पे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में अगर किसी को भी ट्रेड करना है ना, तो कल बैंक निफ्टी के लिए भी सिंपल सा लेवल बता रहा हूँ, 44,700 से लेके 44,800 ये लेवल वॉच आउट है। अगर गैप अप में ही 44,700 को क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन करके रखता है, मतलब 44,500, 44,700 के आसपास गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन 44,500 के ऊपर ही बना रहता है, तो फिर आप जो है मार्केट में जो है कूद जाओ अपसाइड पे और कॉल ही खरीद के रखना। जब तक 44,500 प्रोटेक्टेड है, एसएल लगा लेना 44,400 का, और टारगेट आपके होंगे सीधा 46,300 के नॉन स्टॉप। कोई इसके बाद कोई आपको जो है 3-4 दिन में आपको जो है बड़े आराम से जो है बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। 1500 पॉइंट की रैली हमें जो है एक हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी में आती हुई दिखती है। अगर हमने 44,700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी या 44,700 के ऊपर हम जो है टिक गए, तो आपको 46,300 जो हमारा ऑल टाइम हाई है वहाँ तक तो हम जाते हुए दिखेंगे। उसके बाद का हाई जो होगा वो हम देखेंगे कि अगर 46,300 अगर तोड़ दिया ना, तो 46,300 के बाद हम जो है बड़े हाई की तरफ जाते हुए जो है हम दिखेंगे। तो कोई भी ट्रेड लेना तो 44,700 के ऊपर जाओ, ट्रेड लो, और 46,300 हमारा जो है एक श्योर टारगेट होगा।
जो हमें इस वीक के अंदर दिख जाएगा। और उसके बाद का टारगेट की अगर मैं बात करूं तो वो हम जो है बाद में अपडेट कर देंगे वीडियो के माध्यम से। अब इसमें एसएल आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर गैप अप ओपनिंग होती है 44,700 800 के पास, तो आपने अपना एसएल 44,450 का रखना पड़ेगा। थोड़ा डीप बता रहा हूँ, बट एसएल आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा कि एसएल आपका ना बजे, क्योंकि हो सकता है कल एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी अपसाइड डाउन साइड में। या तो आप डाउन साइड पे खरीदो, 44,700 के ऊपर खुलता है तो वेट करो, डाउन आने का डाउन पे खरीदो। या अगर आप ऊपर खरीदते हो तो हाफ लॉट खरीदो, ऊपर जैसे 2 लॉट अगर आपकी क्षमता है खरीदने की तो 1 लॉट खरीदो, और 1 लॉट खरीदो जब अगर नीचे आ गया तो। अगर नीचे नहीं आया तो क्लोजिंग टाइम पे 1 लॉट और खरीद लो, अगर ऊपर ही होगा तो एवरेज हो जाएगा आपका। ऐसे करके आपने जो है लॉट खरीदने हैं। हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं, और कल मैं और लॉट खरीदूंगा। अगर हम 44,800 के ऊपर टिक गए तो कल जो है और लॉट खरीदूंगा, कम से कम 10 से 20 लॉट, और 20-40 लॉट अभी मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। निफ्टी भी मैं कल खरीदूंगा, निफ्टी नहीं खरीदी मैंने आज, क्योंकि मैंने वेट करना था कल का कि कल के दिन में क्या होता है। 19,800 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मैं कॉल खरीद लूँगा, और एसएल हो जाएगा मेरा 19,700 का। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, दोनों जो है एक शॉर्ट मैंने आपको जो है एक टारगेट बता दिए हैं कि 44,700 के ऊपर आप खरीदो, 46,300 हमें एक हफ्ते के अंदर मिलेगा, 19,800 के ऊपर मार्केट को जो खरीदो। लेकिन पहले आप जो है 15-20 मिनट कैंडल बनने देना, थोड़ा सा महंगी कॉल मिल जाए कोई नहीं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी हम अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, जब भी जो भी कॉल होगी वहाँ पे हम यहाँ पे जो है पोस्ट कर देंगे। हमारा इंट्राडे प्लस BTST चैनल का नाम है, यहाँ पे जो है कॉल पोस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन रहना, आपको हम कल यहाँ पे दे देंगे। इंट्राडे प्लस BTST चैनल का नाम है, चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। यहाँ पर हम डेली 1 शॉर्ट कॉल जो है अपने मेम्बर्स को देती है। आज भी हमने दी थी 44,700 का 200 से 210 पे, 250 का हाई मार चुका है। ऐसे ही हम जो है बहुत सारी कॉल वगैरह देते रहते हैं अपने मेम्बर्स को। तो वेट करना आप कल के लिए, अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसमें वेट करना आप कॉल का। आपको हीरो बैंक निफ्टी एक्सपायरी कॉल भी मिलेगी। आज भी फिन निफ्टी की जिसने 10-10 रुपये वाली कॉल जो है 200 रुपये हो गई थी। अब वो चीज़ें हम पकड़ नहीं पाते कभी कभी, क्योंकि एकदम से 1 मिनट के अंदर फिन निफ्टी में 100 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की और निफ्टी में 50 पॉइंट की आई थी 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट की कैंडल थी, ज़्यादा वो नहीं था, 1 मिनट की कैंडल में ऐसा स्पाइक आया था। तो वो सारी जो है न्यूज़ बेस्ड होती है, वो न्यूज़ हम एकदम से नहीं पकड़ पाते, बड़े ट्रेडर पकड़ लेते हैं, बट हम फिर भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। चैनल ज्वाइन करो, डेली फ्री आपको इसमें कॉल मिल जाएगी। ये हो गया हमारा चैनल। बाकी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आपको बता दिया। डाउन साइड हम अगर रेंज अगर हमारी 44,700 हम नहीं तोड़ते हैं, उसके नीचे ही सस्टेन करते हैं, तो हम वापस से जो है 43,700 के पास जाएंगे, और हम इसी रेंज पर अटके रहेंगे जब तक हम या तो डाउन साइड में 43,500 को नहीं तोड़ते तो हम डाउन साइड नहीं जाएंगे, हम यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर आ जाएंगे। अगर हम 44,700 नहीं तोड़ते हैं तो हम जो है ऊपर की साइड यानी 45,000 6,000 की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो एक लेवल पकड़ लो 44,700, वो टूट जाए सस्टेन कर जाए उसके ऊपर ख़रीद लो। पूरे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की खरीदना, एंड कल की एक्सपायरी की अगर आप खरीदोगे तो हीरो खरीदना, तो आपको जो है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैंने आपको अपना चैनल दिखा दिया है। ग्लोबल देख लेते हैं, डाउ जोन्स ओपन हो चुका है, डाउ जोन्स पे होगा। बाकी जो ये वॉर वगैरह चल रही है ना, इसका अभी तक कोई असर हमारे मार्केट में पड़ नहीं रहा। अगर आप देखोगे अभी तक ऐसा कुछ मार्केट में असर पड़ा नहीं। वो पहले दिन थोड़ा सा असर पड़ा था, बट उसके बाद जो है कोई भी असर हमें जो है देखने को नहीं मिला। तो डाउ जोन्स में भी जो है 8+ की ओपनिंग है, नैस्डैक में हमारी 30+ है, डेक्स हमारा जो है 250+ है। बात करूँ कमोडिटीज़ की तो कमोडिटीज़ में ब्रेंट ऑयल वहीं पे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था 87.94 पे। करेंसी की बात करें, करेंसी भी हमारी बिल्कुल स्टेबल है, 105.71 पे डॉलर इंडेक्स है। बात करूँ अगर मैं INR की तो 16 पैसे हमारा मजबूत है INR। क्रिप्टो करेंसीज़ में थोड़ी सी डाउनफॉल है, एंड बॉन्ड यील्ड हमारी जो है थोड़ी सी जो है डाउन साइड पे है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा कट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल फेड चेयरमैन जो थे उनका एक बयान था कि अब जो है अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेट हाइक हो चुके हैं, तो अब रेट हाइक जो है बनते नहीं है, तो उन्होंने बोला था। तो इस वजह से जो है हमें थोड़ी सी जो है यहाँ पे एक नरमी दिख रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ग्लोबल सब आपको दिखा दिया। बाकी वॉर वगैरह का इफेक्ट जो पड़ा वो एक दिन पड़ा था, ऑलमोस्ट सारे जो है लगभग यही सोच के बैठे थे कि जो यूक्रेन और रशिया में हुआ था वही यहाँ पे भी होगा, बट वहाँ से सब कुछ उल्टा हो गया और मार्केट जो है एक हाई पे चले गया। तो अब देखते हैं कल के दिन में क्या व्यू होता है, मार्केट क्या करता है। आज डाउ जोन्स का देखते हैं, डाउ जोन्स लगातार 2 दिन से तेज़ी में है। आज के दिन देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो थोड़ा सा मंदा दिख रहा है, बट देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, एंड उसके बाद जो है हम अपना कल मार्केट में भी जो है हीरो ट्रेड करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। सारे व्यूज़ और एनालिसिस हमारी हो तो चाहे तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। एंड कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको लगता है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ भी करना है तो बता देना, बट कमेंट ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।